नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी। ये मेरा 10th वीडियो है शतरंज के ऊपर। मेरा आज का विषय है कैसलिंग। आज हम देखेंगे कि कैसलिंग करने के लिए क्या नियम है और कैसलिंग क्यों करना चाहिए। कैसलिंग समझाने के लिए मैं बोर्ड पे एक रैंडम पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ जो कि ज़रूरी है। अब यहाँ सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कैसलिंग क्या होती है। कैसलिंग एक इंटरनेशनल रूल है जो चेस में राजा और हाथी के बीच में होती है। ये एक स्पेशल मूव है। स्पेशल इसीलिए है कि आमतौर पे राजा शतरंज में हमेशा एक ही कदम चलता है, लेकिन कैसलिंग इंटरनेशनल रूल चलने के लिए बोर्ड पर एक गेम में राजा एक बार 2 कदम चलता है और जिस हाथी के साथ उसकी कैसलिंग होती है वो हाथी भी अपनी जगह से कुछ कदम चलता है। अब बोर्ड पे आप देख रहे हैं यहाँ पर किंग साइड है, यहाँ पर क्वीन साइड है। सबसे पहले हम किंग साइड कैसलिंग कैसे करते हैं वो समझेंगे। उसके बाद कैसलिंग करने के लिए क्या नियम है वो हम समझेंगे। कैसलिंग में अगर मुझे किंग साइड कैसलिंग करना है तो मैं राजा को 2 कदम चलूँगा और उसके बाद ये वाला जो हाथी है, ये जो रुक है, वो भी 2 कदम चलेगा। तो ये हो गई किंग साइड कैसलिंग या शॉर्ट कैसलिंग। अब हम क्वीन साइड कैसलिंग या लॉन्ग कैसलिंग क्या होती है सबसे पहले वो समझेंगे। कैसलिंग में राजा 2 ही कदम चलता है, पर अब चूंकि यहाँ पे ये वाला जो हाथी है, ये जो एलिफेंट है, ये अपनी जगह से 3 कदम चलेगा, इसीलिए इसको लॉन्ग कैसलिंग कहा जाता है। लॉन्ग कैसल करते वक्त हम लिखते हैं 0-0-0। शॉर्ट कैसलिंग करते वक्त हम लिखते हैं 0-0, यानी 2 ही 0 हम लिखते हैं। तो ये हो गई कैसलिंग। अब कैसलिंग करने के लिए जो सबसे पहली बेसिक कंडीशन है वो आप देख ही रहे हैं एग्जाम्पल में कि राजा और हाथी के बीच के सारे स्क्वायर्स खाली होना चाहिए। ये तो बेसिक कंडीशन हो गई। अब कैसलिंग करने के लिए जो 3 महत्वपूर्ण शर्तें हैं हम उस पर आते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि राजा चेक में नहीं होना चाहिए। ब्लैक ने खेला बिशप b4 चेक। अब यहाँ मुझे चेक है तो मैं किसी भी तरफ कैसलिंग नहीं कर सकता, और अगर मैंने गलती से कैसलिंग करी तो यहाँ में जो शतरंज का नियम है गलत चाल चलने का, जिसको हम आम भाषा में फाउल करना या गलती करना कहते हैं और चेस की भाषा में इल्लीगल मूव कहते हैं। चेस में, शतरंज में एक गेम में एक ही फाउल करना अलाउड है, एक ही इल्लीगल मूव करना अलाउड है। तो अगर मैंने यहाँ पे कैसलिंग करी तो मेरा पार्टनर ऑब्जेक्शन लेगा, आर्बिटर आएगा, वो मुझे वापस से किंग यहाँ रखने के लिए कहेगा और कहेगा कि अब कैसलिंग चेक में तो नहीं हो सकती है, आपको टच एंड मूव का रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो अब इस कंडीशन में कैसलिंग नहीं हो सकती है। जो सेकंड कंडीशन है वो है कि राजा को जिन दोनों स्क्वायर्स पे से होके गुजरना होता है, पास होना होता है, उन दोनों ही में से किसी भी स्क्वायर पे ओपोनेंट के पीसेस का अटैक नहीं आना चाहिए। यहाँ पर ब्लैक ने खेला बिशप a6। अब अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट कैसल करूँगा तो f1 स्क्वायर के ऊपर बिशप का अटैक आ रहा है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कैसल नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे लॉन्ग कैसल कर सकता हूँ। अब यहाँ पर भी हम एक छोटी सी कंडीशन ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये बिशप वहीं था और अब इस गेम में डी फाइल पे से मैं ये दोनों पॉन हटा देता हूँ, और अब अगर मैंने लॉन्ग कैसल करने की कोशिश करी तो भी मेरा मूव इल्लीगल माना जाएगा, क्योंकि
यहाँ पे क्वीन का अटैक आ रहा है। तो सेकंड कंडीशन है कि राजा को जिन दोनों स्क्वायर्स पे से पास होना होता है वहाँ पर अटैक नहीं आना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन है कि राजा को और जिस हाथी से हमको कैसलिंग करना है दोनों ने ही अपनी जगह से मूव किया नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं कि राजा तो अपनी जगह पे था, वाइट की चाल है, वाइट ने खेला RC1, ब्लैक ने खेला नाइट F6, अब मैंने खेला RA1, ब्लैक ने खेला बिशप D6। अब अगर मैंने यहाँ पे लॉन्ग कैसल करने की कोशिश करी तो मेरी चाल इल्लीगल हो जाएगी क्योंकि ये वाला हाथी अपनी जगह से हिल चुका था। तो अब यहाँ मुझे शॉर्ट कैसल करने की अनुमति है क्योंकि ना ये वाला हाथी हिला है ना ही राजा अपनी जगह से हिला है। मान लेते हैं कि अगर ब्लैक ने चेक दिया था और अगर मैंने राजा ही अपनी जगह से मूव कर दिया था तो मैं किसी भी हाथी के साथ, किसी भी रुक के साथ कैसलिंग नहीं कर सकता। तो ये हमारी तीसरी कंडीशन थी। अब एक यहाँ पे हम एक छोटी सी कंडीशन और देख लेते हैं। वो ये है कि मान लेते हैं कि ये जो लाइट स्क्वायर बिशप है वो G6 स्क्वायर पे रखा है, उसकी ये वाली डायगोनल ओपन है, ये बिशप D6 पर है। अब मैं यहाँ पर लॉन्ग कैसल करने की कोशिश करता हूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? इन दोनों स्क्वायर पर किसी भी ब्लैक के मोहरे का अटैक नहीं आ रहा है, तो जी यहाँ पर मैं लॉन्ग कैसल कर सकता हूँ। आप ध्यान से देखिए, B1 स्क्वायर के ऊपर ब्लैक के बिशप का अटैक आ रहा है लेकिन ये नियम के अंतर्गत नहीं आता। यानी अगर हाथी पे अटैक हो, रुक पे अटैक हो तो चलता है, इन दोनों स्क्वायर के ऊपर या इन दोनों स्क्वायर के ऊपर किंग के ऊपर, राजा के ऊपर अटैक नहीं आना चाहिए। तो ये था कैसलिंग का रूल। धन्यवाद।